क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के सबसे बड़े फैसले आप खुद लेते हैं या कोई अदृश्य शक्ति आपको उनकी ओर धकेलती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं बार बार आपके सामने क्यों आती हैं? कुछ लोग अचानक क्यों आपकी जिंदगी में उतर आते हैं? क्यों कुछ मौके आपके हाथ से छूट जाते हैं और कुछ मौके बिना प्रयास के आपकी ओर खींचते चले आते हैं? अगर आपके भीतर यह सवाल कभी उठा है तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वेलकम टू द स्पिरिचुअल सीक्रेट, वह स्थान जहां नियति के सबसे गहरे रहस्य खोले जाते हैं, जहां मन, कर्म और ब्रह्मांड के छिपे तंत्र को उजागर किया जाता है। लेकिन सावधान, यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। क्योंकि एक बार आप समझ गए कि आपकी जिंदगी वास्तव में कैसे संचालित होती है, तो आपके हर निर्णय, हर डर, हर भावना, हर इच्छा की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह चैनल आपको वह देखने, समझने और महसूस करने देगा जिसे दुनिया केवल संयोग कहकर अनदेखा कर देती है। अगर आप इस रहस्य की गहराई में उतरने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और सबसे जरूरी, हमारे चैनल द स्पिरिचुअल सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी वास्तविकता बदल देगा। नियति क्या है? यह सवाल सदियों से मनुष्यों को परेशान करता आया है, पर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि नियति हमारे फैसलों को कैसे संचालित करती है। क्या वास्तव में हम चुनते हैं या कोई अदृश्य शक्ति हमें चुनवाती है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें वहां जाना होगा जहां मन, कर्म और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, पर असल में वे एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि हर विचार, हर निर्णय, हर गलती, हर सफलता, यहाँ तक कि हर डर भी सिर्फ हमारे भीतर से नहीं आता, बल्कि एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नेटवर्क से गुजरकर हमारे मन तक पहुंचता है। इस नेटवर्क को निर्णय की अदृश्य डोर कहा जाता है, और यही डोर नियति का असली तंत्र है। आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, जबकि आपकी सोच सिर्फ एक प्रतिक्रिया है उन संकेतों की जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा होता है। मन हमेशा समझता है कि वह स्वतंत्र है, पर नियति मन को उसी दिशा में मोड़ती है जहां आपका कर्म आपको धकेल चुका होता है। कर्म सिर्फ पिछले जन्मों का बोझ नहीं है, कर्म ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा अपने स्रोत की ओर लौटती है। जब कोई व्यक्ति कोई निर्णय लेने के करीब होता है, उसके भीतर एक हलचल होती है। वह हलचल मन की नहीं होती, वह कर्म के कंपन और ब्रह्मांड की सूचना का टकराव होता है। इस टकराव से जो भावनाएं, डर, आकर्षण, लालच या प्रेरणा पैदा होती है, उसे आप मेरा फैसला समझ लेते हैं, जबकि निर्णय पहले ही तय हो चुका होता है। मन केवल उस निर्णय को स्वीकार करता है। नियति वही करवाती है जो आपकी ऊर्जा चाहती है। यदि ऊर्जा दूषित है तो निर्णय भी विचलित होंगे, यदि ऊर्जा शुद्ध है तो निर्णय भी स्पष्ट होंगे। लोग कहते हैं कि कभी कभी हम गलत निर्णय क्यों लेते हैं? इसका कारण सरल है। ब्रह्मांड आपको तब तक सही दिशा नहीं देता जब तक आपके कर्म उस दिशा के योग्य नहीं बन जाते, और यही कारण है कि नियति आपसे सही और गलत दोनों करवाती है। पर यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यह है कि गलतियां कभी गलत नहीं होती। गलतियां निर्णयों का वह हिस्सा हैं जो आपको आपके वास्तविक मार्ग की ओर मोड़ने के लिए पहले अंधेरे में धकेलती हैं। नियति को अंधेरा बहुत पसंद है, क्योंकि अंधेरे में ही मन अपनी सीमाएं छोड़ता है। मन जब टूटता है तब नियति सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, क्योंकि कर्म का ऋण उसी क्षण चुकता होता है जब व्यक्ति असमंजस में होता है। इसलिए ब्रह्मांड आपकी आत्मा को तभी पुकारता है जब आपका मन विरोध में होता है। मन विरोध करेगा, आत्मा संकेत देगी, कर्म दिशा ठोकेगा और ब्रह्मांड आदेश देगा, और इन चारों के बीच जो अंतिम निर्णय निकलता है वही नियति का निर्णय होता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नियति आपको कभी मजबूर नहीं करती, वह केवल आकर्षित करती है। नियति आदेश नहीं देती, वह संकेत देती है। आपकी ऊर्जा ही तय करती है कि आप उस संकेत को समझते हैं या अनदेखा कर देते हैं। कई बार आप कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा फैसला क्यों लिया, जबकि अंदर से लगता है कि यह फैसला अचानक हुआ। यह अचानक नहीं होता, यह नियति का ट्रिगर पॉइंट होता है। ब्रह्मांड हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल बनाता है जहां फैसला उसके हाथ में लगता है, पर असल में उस पल को ब्रह्मांड महीनों या सालों से तैयार कर रहा होता है। नियति की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह आपको विकल्पों का भ्रम देती है, और आप सोचते हैं कि आपने चुना, जबकि नियति जानती है कि आप वही चुनेंगे, क्योंकि आपके कर्म की दिशा वही थी। मन का भ्रम ही नियति की शक्ति है, और इसी भ्रम में जीवन चलता है। आप भले ही खुद को स्वतंत्र समझें, पर मन वही सोचता है जो ऊर्जा उसे इजाजत देती है, और ऊर्जा वही चलाती है जिसे नियति अनुमति देती है। नियति का खेल इतना सरल नहीं है जितना मन समझना चाहता है।
मन हमेशा तर्क ढूंढता है, पर नियति तर्क से नहीं चलती, वह ऊर्जा की लहरों पर चलती है। और यह लहरें हर व्यक्ति के भीतर अलग तरीके से बहती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के मोड़ पर पहुंचता है तो उसके भीतर 3 आवाजें सक्रिय हो जाती हैं। पहली आवाज मन की होती है, जो डर से भरी होती है। दूसरी आवाज कर्म की होती है, जो अतीत की जंजीरों से बंधी होती है। और तीसरी आवाज ब्रह्मांड की होती है, जो भविष्य के द्वारों को नियंत्रित करती है। नियति इन तीनों आवाजों को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करती है, ताकि व्यक्ति वही फैसला ले जो उसकी ऊर्जा की दिशा के अनुरूप हो। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे मन में अचानक एक विचार आया और मैंने निर्णय ले लिया, पर यह अचानक नहीं होता, ये ऊर्जा प्रहार होता है। ब्रह्मांड कई बार आपको उन रास्तों पर धकेलता है जिनसे आप डरते हैं, क्योंकि नियति जानती है कि डर ही वह जगह है जहां मन टूटता है, और मन के टूटने पर ही आत्मा जागती है। आत्मा जब जागती है तभी व्यक्ति सही दिशा देख सकता है। इसलिए नियति आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भेजती है जो आपको तोड़ते हैं, ऐसे मौके भेजती है जो आपको झकझोरते हैं, और ऐसी घटनाएं भेजती है जो आपको अंदर से सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है। पर जवाब सरल है, नियति तब तक संकेत देती रहती है जब तक व्यक्ति उस मार्ग पर न मुड़ जाए जहां उसकी आत्मा को विकसित होना है। ब्रह्मांड कभी भी किसी आत्मा का चुनाव गलत नहीं करता। हर अनुभव, चाहे वह आनंद हो या पीड़ा, नियति द्वारा दिया गया वही पाठ है जिसे सीखकर आपकी ऊर्जा अगले स्तर पर पहुंचती है। पर यहाँ एक गहरा रहस्य है, मन हर बार ब्रह्मांड के संकेतों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मन की अपनी एक सीमित आवृत्ति होती है। मन सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी तरंगें उसके विचारों से मेल खाती हैं। ब्रह्मांड जब संकेत भेजता है, वे संकेत प्रकाश की तरह नहीं बल्कि कंपन की तरह आते हैं। ये कंपन सीधे चेतना को छूते हैं और चेतना यह कंपन मन तक भेजती है। पर समस्या यह है कि मन अक्सर डर, भ्रम, इच्छाओं और अपेक्षाओं से भरा होता है। जब कंपन मन तक पहुंचते हैं, मन उन्हें अपनी भाषा में बदल देता है, और यही कारण है कि व्यक्ति कभी कभी ऐसे फैसले लेता है जो बाद में गलत प्रतीत होते हैं। पर नियति के लिए कोई निर्णय गलत नहीं होता, क्योंकि नियति परिणाम नहीं देखती, वह विकास देखती है। नियति को केवल आपकी ऊर्जा की परिपक्वता से मतलब है। यदि कोई निर्णय आपको दर्द देता है तो नियति जानती है कि वही दर्द आपकी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। यदि कोई निर्णय आपको खुशी देता है तो वह जानती है कि वही खुशी आपको अगले चरण पर ले जाएगी। हर निर्णय बस एक दरवाजा है, और नियति तय करती है कि आप किस दरवाजे से गुजरेंगे। पर उसके पीछे क्या है, यह आपको तभी पता चलता है जब आप उस रास्ते पर चल चुके होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मन कभी नियति को हरा सकता है? कई लोग मानते हैं कि वे अपनी इच्छा से जीवन बदल सकते हैं। यह आधा सच है। मन इच्छा कर सकता है, पर नियति तभी बदलती है जब आपकी ऊर्जा की आवृत्ति बदलती है, और ऊर्जा तभी बदलती है जब कर्म बदलता है, और कर्म तभी बदलता है जब व्यक्ति जागरूक होता है। इसलिए नियति किसी की दास नहीं, बल्कि उसका प्रतिबिंब है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ऊर्जा आप भेजते हैं, और वैसी ही ऊर्जा नियति के तंत्र में घूमकर वापस आपके निर्णयों में बदल जाती है। यही कारण है कि नियति कभी गलती नहीं करती, वह केवल वही लौटाती है जो आप ब्रह्मांड में भेजते हैं। आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सब एक रिकॉर्ड की तरह ब्रह्मांड में दर्ज होता जाता है, और उसी रिकॉर्ड से आपकी भविष्य की दिशा निर्मित होती है। यह दिशा ही नियति का मार्ग है, और नियति आपको उसी ओर मोड़ देती है जहां आपकी ऊर्जा की पुकार सबसे प्रबल होती है। पर मन इसे समझ ही नहीं पाता, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, जबकि नियति हमेशा सही रास्ता चुनती है। इसीलिए दोनों अक्सर टकराते हैं। जब व्यक्ति कहता है कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, इसका अर्थ है कि मन और नियति के संकेत एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। मन चाहता है आराम, नियति चाहती है विकास। मन चाहता है सुरक्षित रास्ता, नियति चाहती है उथल पुथल से गुजरकर आत्मा को मजबूत बनाना। मन चाहता है नियंत्रण, नियति चाहती है समर्पण, और इसी संघर्ष में वह क्षण पैदा होता है जिसे निर्णय कहते हैं। यह संघर्ष हर इंसान के भीतर चलता रहता है, और नियति यही संघर्ष पैदा करती है, ताकि व्यक्ति कभी स्थिर न रहे बल्कि निरंतर विकसित होता जाए। और इसी विकास की प्रक्रिया को लोग जीवन कहते हैं, पर असल में यह सिर्फ नियति का खेल है जो मन को नचाती रहती है। लोग सोचते हैं कि वे अपने विचारों का चयन स्वयं करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नियति के तंत्र को समझ लेता है, उसे पता चल जाता है कि विचार कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। विचार वही आते हैं जिन्हें आने की अनुमति दी जाती है। यह अनुमति मन नहीं देता। यह अनुमति आपकी चेतना और ब्रह्मांड के बीच बने उस मौन समझौते से आती है जिसे नियति संचालित करती है। हर इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जब अचानक दिल किसी दिशा में खींच जाता है।
जैसे कोई अदृश्य हाथ आपका चेहरा पकड़कर आपको किसी विशेष रास्ते की ओर मोड़ रहा हो। आप कोशिश करते हैं कि आप उस दिशा में न जाए, पर अंदर से आवाज आती रहती है कि यही रास्ता है। यह अदृश्य खिंचाव ही नियति का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली उपकरण है। लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं, कुछ इसे दिल की आवाज कहते हैं, पर सच में यह आपकी ऊर्जा का आदेश है। और ऊर्जा का आदेश वही देता है जो आपकी नियति को संचालित कर रहा है। कई बार आपको किसी व्यक्ति को देखकर अजीब सा एहसास होता है। लगता है जैसे आपके बीच कोई पुराना संबंध रहा हो। यह एहसास आपका नहीं है, यह आपके कर्म की स्मृति है जिसे आपका मन पहचान नहीं पाता, लेकिन आपकी ऊर्जा पहचान लेती है। नियति ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में तभी भेजती है जब आपकी कहानी में उनके किरदार की जरूरत होती है। हर व्यक्ति जिसे आप जीवन में मिलते हैं, चाहे वह 2 मिनट के लिए मिले या 2 साल के लिए, वह किसी न किसी कार्मिक स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। नियति के पास हर आत्मा के लिए एक अदृश्य पटकथा होती है, लेकिन यह पटकथा शब्दों में नहीं लिखी होती, यह ऊर्जा के उतार चढ़ाव में लिखी होती है। आप जिस दिन दुखी होते हैं उस दिन आपके निर्णय अलग होते हैं, जिस दिन आप प्रसन्न होते हैं उसी घटना के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि मन कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन नियति हमेशा स्थिर रहती है। उसकी दिशा कभी नहीं बदलती। बदलता हुआ केवल मन है जो यह भ्रम पैदा करता है कि विकल्प उपलब्ध हैं, पर नियति पहले से जानती है कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, क्योंकि मन की गहराइयों में बसे कार्मिक इंपल्सेस पहले से तय कर चुके होते हैं कि अंतिम क्षण में आपका निर्णय कौन सा होगा। अब सवाल यह है कि क्या मन इस नियंत्रण को महसूस करता है? जवाब है हाँ। मन कभी भी नियति के हस्तक्षेप को महसूस करता है। इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि कुछ मुझे रोक रहा है, कुछ मुझे धकेल रहा है, कुछ बताता है कि यह मत करो। यह कुछ कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा का गुरुत्व है जो आपको आपकी कहानी की दिशा में खींच रहा होता है। नियति मन को आदेश नहीं देती, वह सिर्फ उसकी दिशा बदलने के लिए घटनाएं बदलती है। कोई अचानक अवसर मिल जाना, कोई रिश्ते का अचानक समाप्त हो जाना, किसी व्यक्ति का जीवन में अचानक प्रवेश या गायब होना, कोई पुरानी इच्छा अचानक तीव्र हो जाना, ये सब नियति के सटल एडजस्टमेंट्स हैं। नियति जानती है कि मन पर सीधा नियंत्रण संभव नहीं है, क्योंकि मन विरोध करता है। इसलिए वह दुनिया को बदलती है ताकि मन खुद बदल जाए। यही नियति की सबसे पुरानी रणनीति है। वह व्यक्ति को नहीं बदलती, उसके आसपास की परिस्थितियां बदल देती है, और व्यक्ति खुद को बदलने पर मजबूर हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ निर्णय आपको परेशान क्यों करते हैं? क्यों एक छोटा सा फैसला भी कभी कभी असहनीय लगता है? इसकी वजह यह है कि मन उस निर्णय के साथ संगत नहीं होता, लेकिन आपकी ऊर्जा उस दिशा में जाना चाहती है। जब मन और ऊर्जा के बीच संघर्ष बढ़ता है तो बेचैनी उत्पन्न होती है। इस बेचैनी को आप समझ नहीं पाते और इसे तनाव, डर या उलझन का नाम दे देते हैं, पर यह नियति का इन्विटेशन होता है। वह आपको बता रही होती है कि जो आप सोच रहे हैं वह आपकी राह नहीं है। असली राह वही है जहां आपकी बेचैनी खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि भारी मन से निर्णय मत लो, पर सच यह है कि भारी मन वाले निर्णय ही कार्मिक होते हैं, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को धक्का देते हैं और धक्का ही परिवर्तन लाता है। नियति आपको कभी भी आसान चुनाव नहीं देती, वह आपको वही चुनवाती है जो आपको सबसे ज्यादा बदलने वाला होता है, क्योंकि नियति का उद्देश्य आराम नहीं विकास है, और विकास हमेशा पीड़ा के मार्ग से गुजरता है। हर बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, नियति आपकी कहानी को अगले चरण में ले जा रही होती है। मन विरोध करेगा, लेकिन नियति नहीं रुकेगी, क्योंकि वह आपकी आत्मा की यात्रा देखती है, मन की सुविधा नहीं। लोग सोचते हैं कि वे जीवन नियंत्रित करते हैं, पर सत्य यह है कि जीवन पहले से आपकी ऊर्जा के खाके में लिखा हुआ होता है, और नियति केवल उस खाके का निर्देशन करती है। मन चाहे कुछ भी सोचे, अंत में जीत हमेशा नियति की होती है। नियति को अक्सर लोग भाग्य समझ लेते हैं, पर भाग्य और नियति एक जैसे नहीं हैं। भाग्य परिणाम है, लेकिन नियति प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को चलाने वाला सबसे गहरा तंत्र है कर्म का ऋण। यह ऋण वही ऊर्जा है जिसे आपने कभी किसी के लिए भेजा था, चाहे वह प्रेम हो या घृणा, सहायता हो या हानि। आपकी हर भावना लौट कर आती है, और वही लौटती ऊर्जा आपके भविष्य के निर्णयों को मोड़ देती है। लोग समझते हैं कि नियति उन्हें सही या गलत करवाती है, पर सच यह है कि नियति केवल आपके कर्म का संतुलन बनाती है। यदि आपने किसी को दुख दिया है तो दुख किसी न किसी रूप में वापस आएगा, और उस दुख के साथ जो निर्णय आप लेंगे वही आपके भविष्य की राह तय करेगा। कर्म का ऋण अनोखा है, क्योंकि वह समय की सीमा में बंधा नहीं है, वह इस जीवन, पिछले जीवन और आने वाले जीवन सब में फैला हुआ है।
आपकी आत्मा एक यात्रा पर है और हर निर्णय उसी यात्रा के अधूरे हिस्सों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो उसकी असली इच्छा के विरुद्ध होता है, तो इसका अर्थ है कि नियति कर्म का कोई पुराना बकाया मिटा रही है। यह मिटाना कभी दर्दनाक होता है, कभी अचानक, कभी अजीब, पर हमेशा बिल्कुल सटीक। आप सोचते हैं कि आप क्यों बार बार उन्हीं गलतियों में गिरते हैं, क्यों कुछ परिस्थितियां जीवन में दोहराती रहती हैं। इसका कारण है कि कर्म का अध्याय तब तक बंद नहीं होता जब तक आत्मा उस अनुभव को पूरी तरह समझ न ले, और नियति उसी अध्याय को दोहराती रहती है ताकि आपका मन अंततः उस साक्षात्कार तक पहुंचे जहां अनुभव के पीछे का सत्य छिपा है। ब्रह्मांड आपकी आत्मा को वही पाठ बार बार भेजता है जब तक आप उसे सीख नहीं लेते। यही कारण है कि कुछ लोग हर रिश्ते में वही दर्द पाते हैं, कुछ वही गलती दोहराते हैं, कुछ वही अवसर खो देते हैं। यह नियति की सजा नहीं बल्कि नियति की संरचना है। अब सवाल उठता है कि नियति यह सब करवाती क्यों है? क्या वह चाहती है कि आप संघर्ष करें? नहीं, नियति का उद्देश्य दंड देना नहीं है बल्कि संतुलन बनाना है। कर्म का संतुलन ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। यदि आपने जीवन में बिना कारण कुछ प्राप्त किया है तो किसी न किसी रूप में आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। यदि आपने किसी को बिना कारण कुछ दिया है तो नियति किसी समय उसे कई गुना कर वापस देगी। पर इस देने और लेने के खेल में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब व्यक्ति निर्णय लेता है, क्योंकि निर्णय वह बिंदु है जहां आपकी चेतना और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक क्षण के लिए मिलती हैं। इसी मिलन को लोग फ्री विल समझ लेते हैं, लेकिन यह फ्री विल नहीं बल्कि कार्मिक विंडो है। इस खिड़की में आपकी ऊर्जा आपको खींचती है कि आप वही करें जो आपने कभी किया था। अगर आपने अतीत में किसी को छोड़ दिया था तो इस जन्म में कोई आपको उसी प्रकार छोड़ सकता है, और उस क्षण आप जो निर्णय लेंगे वही कार्मिक साइकिल को बंद करेगा या फिर उसे आगे बढ़ाएगा। इसलिए नियति आपको वही परिस्थिति नहीं देती, वह आपको वही भावना देती है, क्योंकि भावना ही वह ऊर्जा है जिसे संतुलित किया जाना है। भावना बदलते ही कर्म बदलता है और कर्म बदलते ही नियति की दिशा बदल जाती है। पर यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि नियति कभी सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। वह आपके चारों ओर परिस्थितियों की ऐसी संरचना बनाती है कि आप उस दिशा की ओर बढ़ें जहां कार्मिक लेसन आपका इंतजार कर रहा है। नियति केवल मंच बनाती है, किरदार आप चुनते हैं, पर किरदार भी आपकी ऊर्जा के अनुसार ही आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में संयोग से नहीं आता। हर व्यक्ति कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है। किसी का उद्देश्य आपको मदद करना होता है, किसी का धोखा देना, किसी का प्रेम करना, किसी का छोड़ जाना, और इन सब का उद्देश्य एक ही है कि आपकी आत्मा के भीतर का अधूरा हिस्सा पूरा हो सके। जब आत्मा पूर्ण होती है तब नियति बदलती है, क्योंकि नियति केवल अधूरे आत्माओं के लिए है। पूर्ण आत्माओं के लिए कोई नियति नहीं होती, वे अपनी वास्तविक इच्छा से जीवन बनाते हैं। पर जब तक आत्मा आधी जागी है, नियति हर निर्णय को पकड़कर उसे कार्मिक डायरेक्शन में घुमा देती है। इसलिए व्यक्ति सोचता है कि जीवन उसके नियंत्रण में नहीं है, और यह सत्य भी है, क्योंकि जीवन कभी नियंत्रण का खेल था ही नहीं, वह संतुलन का खेल है। जैसा देओगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, और जैसा महसूस करोगे वैसा निर्णय लोगे। नियति बस यह सुनिश्चित करती है कि यह प्रक्रिया कभी टूटे नहीं, कि कर्म कभी अधूरा न रहे, और कि आपकी आत्मा अपनी यात्रा से भटके नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें ब्रह्मांड संकेत देता है, कुछ इसे संयोग समझते हैं, कुछ इसे दिव्य शक्ति की आवाज, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह संकेत वास्तव में क्या होते हैं। ये संकेत ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए साधारण संदेश नहीं हैं। ये उस जटिल तंत्र का हिस्सा हैं जिसके माध्यम से नियति आपके मन को मोड़ती है, आपके विचारों को दिशा देती है और आपके निर्णयों को नियंत्रित करती है। ब्रह्मांड संकेत देता नहीं है, संकेत प्रकट करता है। संकेत वहीं दिखाई देते हैं जहां आपकी ऊर्जा देखने के लिए तैयार होती है। आप सोचते हैं कि संकेत अचानक दिखते हैं, पर वे हमेशा से मौजूद थे, बस आपकी चेतना उस तरंग पर नहीं थी जहां आप उन्हें देख सकें। संकेतों की भाषा अजीब है, क्योंकि वह शब्दों में नहीं, तरंगों में बोलती है। जब आपकी ऊर्जा किसी विशेष आवृत्ति पर पहुंचती है, तभी संकेत आपको दिखाई देते हैं, जैसे अचानक किसी बात का एहसास होना, कोई ऐसा वाक्य सुनाई देना जो आपके भीतर तक उतर जाए, कोई पुरानी याद अचानक उभर आना, किसी व्यक्ति का बार बार याद आना, किसी चीज का टूट जाना, या कहीं पर 1111, 222, 444 जैसे नंबर दिखना। यह सब संकेत नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा की प्रतिक्रिया है ब्रह्मांड की व्यवस्था पर। नियति इन संकेतों के पीछे छिपी होती है। वह जानती है कि मन संकेतों से प्रभावित होता है, क्योंकि मन हमेशा किसी दिशा की तलाश में रहता है। जब मन उलझन में होता है, तब संकेत सबसे तेज दिखाई देते हैं।
क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। नियति यही पल चुनती है ताकि आपको उसी राह की ओर धकेले जहां आपका कार्मिक लेसन छिपा है। कई बार आप किसी चीज से बचना चाहते हैं, लेकिन संकेत बार बार वही दिशा दिखाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम बार बार आना, किसी जगह का सपना आना, किसी शब्द का बार बार पढ़ाई पड़ जाना, यह नियति का सतल पुश है। वह कह रही होती है कि यह दिशा तुम्हारी यात्रा से जुड़ी है। मन चाहे इसे नजरअंदाज करे, पर ऊर्जा इसे स्वीकार कर लेती है, और ऊर्जा ही अंततः मन को झुकाती है। आप सोचते हैं कि आप खुद निर्णय ले रहे हैं, पर असल में आपका मन सिर्फ संकेतों की भाषा को समझकर उस दिशा में झुक रहा है जिसे नियति ने पहले से चुना है। संकेतों का प्रकट होना एक सामान्य घटना नहीं, यह एनर्जेटिक अलाइनमेंट है। ब्रह्मांड और आपकी चेतना का एक क्षणिक तालमेल। यह तालमेल तभी बनता है जब आत्मा किसी महत्वपूर्ण मोड़ के करीब होती है। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले संकेत सबसे ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि नियति अपनी सबसे बड़ी चाल उसी समय चलती है। अब यह समझना जरूरी है कि संकेत हमेशा सुखद नहीं होते। कई संकेत चेतावनी होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का अचानक अजीब लगना, किसी जगह पर अचानक डर महसूस होना, किसी अवसर को लेकर बेचैनी होना। यह नियति की सुरक्षा व्यवस्था है। वह जानती है कि कुछ रास्ते आपके कर्म से मेल नहीं खाते, इसलिए उन रास्तों पर आपकी ऊर्जा प्रतिरोध पैदा करती है। यह प्रतिरोध संकेत का उल्टा रूप है। संकेत खींचते हैं, प्रतिरोध धकेलता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि आप उस दिशा में न जाए जहां आपका विकास रुक जाएगा। नियति आपको कभी रोकती नहीं, लेकिन आपकी ऊर्जा के माध्यम से आपको महसूस कराती है कि यह रास्ता आपका नहीं है। इसी वजह से कुछ निर्णय बहुत भारी लगते हैं। मन कहता है कि यह सही है, लेकिन दिल कहता है कि कुछ गलत है। यह दिल नहीं, आपकी ऊर्जा बोल रही होती है। नियति की गुप्त भाषा भावनाओं के माध्यम से काम करती है। भावना ही पहला संकेत है, विचार बाद में आते हैं। भावना सत्य है, विचार उसका अनुवाद। पर मन अक्सर विचारों पर भरोसा करता है और संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति उलझ जाता है और सोचता है कि जीवन कठिन हो गया है। जीवन कभी कठिन नहीं होता, संकेत कठिन बन जाते हैं क्योंकि व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता। अब सबसे बड़ा रहस्य यह है कि संकेत सिर्फ बाहरी नहीं होते, संकेत भीतर भी आते हैं। जैसे कोई पुरानी चाहत अचानक जाग उठना, कोई दबी हुई याद उभर आना, कोई भूला हुआ उद्देश्य अचानक स्पष्ट हो जाना। ये सब आपकी आत्मा के संदेश हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा जानती है कि उसकी दिशा कहाँ है, लेकिन मन उस दिशा को भूल जाता है। संकेतों का उद्देश्य यही है कि मन को उसकी वास्तविक दिशा याद दिलाई जाए, और जब मन संकेतों को स्वीकार कर लेता है, तभी नियति अपने अगले चरण में प्रवेश करती है। इस अगले चरण में घटनाएं तेज होने लगती हैं, अवसर अचानक प्रकट होने लगते हैं, और जीवन में नई ऊर्जा आने लगती है। यह सब संयोग नहीं, यह संकेत तंत्र का एक्टिवेटेड फेज होता है, जहां ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते साफ करने लगता है। पर इस चरण में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि निर्णय बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। एक निर्णय कई भविष्य बदल सकता है, और नियति यही मन को अंतिम मोड़ देती है, ताकि आत्मा उस रास्ते को चुन सके जिसे वह जन्म से ढूंढ रही थी। मन हमेशा सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि उसकी सोच का केवल एक छोटा हिस्सा ही उसका अपना होता है। बाकी सब ऊर्जा का खेल है, और ऊर्जा वही दिशा पकड़ती है जिसे नियति ने उसके लिए निश्चित किया होता है। मन भ्रम पैदा करता है, क्योंकि मन की स्वाभाविक प्रकृति है सवाल करना, डरना, तुलना करना, इच्छाएं बनाना, और फिर उन्हीं इच्छाओं के पीछे भागना। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं करती। आत्मा का उद्देश्य केवल अनुभव है, उसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं होता। वह केवल वही महसूस करना चाहती है जो उसकी यात्रा को आगे बढ़ा सके, और नियति इसी आत्मा की इच्छा का पालन करती है। जब मन और आत्मा के बीच दूरी बढ़ जाती है, तब जीवन में उलझनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि मन अपना रास्ता चुनना चाहता है और आत्मा अपना। और यही वह स्थान है जहां नियति हस्तक्षेप करती है। वह मन को तोड़ती नहीं, लेकिन उसे इतना हिला देती है कि मन सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या वास्तव में वह सही दिशा में चल रहा है। यही हिलना ही नियति का पहला संकेत होता है कि आपकी कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है। अब मन इस मोड़ को समझ नहीं पाता, क्योंकि मन केवल वही देखता है जो सामने है, लेकिन आत्मा वही महसूस करती है जो आने वाला है, और नियति आत्मा की सुनती है। इसलिए निर्णय हमेशा आत्मा के स्तर पर होते हैं। मन सिर्फ उस निर्णय का अनुभव करता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप किसी निर्णय से भागना चाहते हैं, लेकिन वह निर्णय बार बार आपके सामने खड़ा हो जाता है। यह भाग्य नहीं, बल्कि नियति का आदेश है। वह आपको उसी मोड़ पर बार बार खड़ा करती है जहां आपका कार्मिक करेक्शन होना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की पुकार के विरुद्ध चलता है,
तो उसका मन भारी हो जाता है, अचानक बेचैनी बढ़ जाती है, नींद टूटने लगती है, छोटे छोटे काम भी कठिन लगने लगते हैं। यह सब संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा उस रास्ते को स्वीकार नहीं कर रही, और जब ऊर्जा स्वीकार ना करे, नियति आपको उस दिशा में जाने नहीं देगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। आपने देखा होगा कि कुछ चीजें लाख कोशिश करने पर भी नहीं होती, और कुछ चीजें बिना कोशिश के हो जाती हैं। यह आपकी मेहनत नहीं, आपकी ऊर्जा का अलाइनमेंट है। नियति कभी गलत दरवाजा नहीं खोलती, वह हमेशा वही खोलती है जो आपके कर्म और आपकी आत्मा की यात्रा के अनुरूप हो। अब यह समझना जरूरी है कि नियति का निर्णायक क्षण कैसा होता है। यह वह क्षण है जब अपने जीवन में अचानक एक क्लैरिटी आती है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो, कोई डर खत्म हो गया हो, कोई रास्ता अचानक चमक उठा हो, कोई व्यक्ति अचानक महत्वपूर्ण लगने लगा हो। यह क्लैरिटी मन की नहीं होती, यह क्लैरिटी आत्मा की होती है। मन इसे समझ नहीं पाता, इसलिए वह इसे संयोग या उत्साह समझ लेता है, पर यह वह क्षण है जब नियति अपना अंतिम निर्णय सुना चुकी होती है। इस क्षण को लोग अवेकनिंग कहते हैं, कुछ इसे जीवन का मोड कहते हैं, लेकिन यह असल में एनर्जी शिफ्ट है। जब आपकी ऊर्जा पुरानी तरंग छोड़कर नई तरंग पकड़ लेती है। यह शिफ्ट अचानक भी हो सकता है, धीरे धीरे भी, लेकिन जब होता है तो आप उस दिशा में जाने से खुद को रोक नहीं सकते, चाहे वह दिशा कितनी भी अनिश्चित क्यों न हो। नियति अनिश्चितता का उपयोग एक साधन के रूप में करती है, क्योंकि मन अनिश्चितता से डरता है, और वही डर मन को सरेंडर करने पर मजबूर करता है। मन जब सरेंडर करता है तभी आत्मा सक्रिय होती है, और आत्मा जब सक्रिय होती है तभी जीवन की दिशा बदलती है। लोग कहते हैं कि एक निर्णय सब कुछ बदल देता है, लेकिन असल में निर्णय कुछ नहीं बदलता। ऊर्जा बदलती है और ऊर्जा ही निर्णय को जन्म देती है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के हर स्तर पर लागू होती है, छोटे फैसलों से लेकर बड़े जीवन परिवर्तनों तक। नियति आपको कभी मजबूर नहीं करती, लेकिन वह आपको इतना असहज कर देती है कि आप वही चुने जो आपकी आत्मा को आगे ले जाए, चाहे वह चुनाव आपको डराए, दर्द दे या उलझा दे। नियति की नजर में केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण होती है, और वह है आपकी आत्मा का विकास। वह विकास अक्सर आराम से नहीं बल्कि अराजकता से आता है। इसलिए आप कभी भी महसूस करते हैं कि जीवन अचानक बिखर गया है। यह बिखरना भी नियति का हिस्सा है, क्योंकि टूटे हुए मन से ही नया मन जन्म लेता है, और यही नया मन वह रास्ता चुनता है जो पुराना मन कभी नहीं चुनता। जब जीवन में सब कुछ अस्थिर हो जाता है, जब पुराने रिश्ते, पुराने लक्ष्य, पुराने विश्वास टूटने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि नियति आपके लिए जगह बना रही है, क्योंकि नया तभी आ सकता है जब पुराना हटाया गया हो। यही नियति का निर्णायक क्षण होता है, जब आपका पुराना स्व टूट रहा होता है और नया स्व जन्म ले रहा होता है। इस क्षण में लिए गए निर्णय सबसे सटीक होते हैं, क्योंकि वे आत्मा से आते हैं। मन सिर्फ उनका पालन करता है, और जब ये निर्णय लिए जाते हैं तो ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था आपके पक्ष में होने लगती है। आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें पहले नहीं देख पा रहे थे। आप उन लोगों को पहचानने लगते हैं जो आपकी यात्रा के वास्तविक हिस्से हैं, और आप उन रास्तों पर चलने लगते हैं जिन्हें चलने से आप वर्षों से डरते थे। यही वह क्षण है जब नियति आपकी कमान संभाल लेती है और आपको उस दिशा में ले जाती है जिसे आपकी आत्मा जन्म से ढूंढ रही थी। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। न संकेत मिलते हैं, न रास्ते दिखाई देते हैं, न कोई स्पष्ट दिशा महसूस होती है। इस मौन को लोग दुर्भाग्य कहते हैं, कुछ इसे अवसाद समझते हैं, लेकिन यह मौन ब्रह्मांड की सबसे गहरी भाषा है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब नियति आपको आपकी सबसे कठिन परीक्षा में डालती है। जब ब्रह्मांड चुप हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर जो परिवर्तन होना चाहिए वह अब बाहरी संकेतों से नहीं होगा, बल्कि भीतर की आग से होगा। यही वह समय है जब व्यक्ति अपने मन के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है, ताकि मन अपनी सीमाओं को समझ सके और आत्मा की आवाज को सुनना सीख सके। इस चरण में निर्णय और भी कठिन हो जाते हैं, क्योंकि मन बिना मार्गदर्शन के भटकने लगता है, ऊर्जा भ्रमित हो जाती है, और जीवन ऐसा लगता है जैसे किसी अनजानी दीवार में बंद हो गया हो। लोग इस चरण को अंधेरा कहते हैं, पर यह अंधेरा नहीं बल्कि ऊर्जा का है। ब्रह्मांड आपकी पुरानी तरंगों को मिटा रहा होता है ताकि नई तरंगों के लिए जगह बन सके, लेकिन मन इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाता और डरने लगता है। डर नियति का पहला परीक्षण है। यदि मन डर के आगे टूट जाए तो व्यक्ति वही बन जाता है जो वह पहले था, लेकिन यदि वह डर में भी आगे बढ़ने का साहस करे तो नियति उसके लिए नया मार्ग खोलती है। यह साहस कोई साधारण शक्ति नहीं, यह आत्मा से आता है, और आत्मा तभी बोलती है जब ब्रह्मांड चुप हो जाता है।
यही वह स्थिति है जहां नियति मन की पकड़ को कमजोर करती है ताकि आत्मा नियंत्रण संभाल सके। और जब आत्मा नियंत्रण संभालती है तो निर्णय अचानक बदलने लगते हैं। व्यक्ति उन दिशाओं में चलना शुरू कर देता है जिन पर उसका मन कभी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस चरण में निर्णय तर्क से नहीं, ऊर्जा के कंपन से आते हैं, और ऊर्जा कभी गलत नहीं होती। ऊर्जा वही चुनती है जो आत्मा की यात्रा के अनुरूप हो। इसलिए इस मौन काल में लिए गए निर्णय भाग्य बदल देते हैं। पर यहाँ सबसे भयावह बात यह है कि इस मौन में ब्रह्मांड कोई संकेत नहीं देता, न हाँ न चेतावनी, न दिशा। यह पूरी तरह से आत्मा पर परीक्षण है कि क्या वह मन की शोर के बीच भी अपनी सच्चाई पहचान सकती है या नहीं। यह परीक्षा हर व्यक्ति को एक बार जरूर मिलती है। कुछ लोग इस चरण में खुद को खो देते हैं, कुछ खुद को खोज लेते हैं, और कुछ अपनी नियति को पूरी तरह बदल देते हैं, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा अपने सबसे कमजोर और सबसे शक्तिशाली रूप में होती है। कमजोर इसलिए क्योंकि आप पहले जैसी स्थिरता में नहीं हैं, शक्तिशाली इसलिए क्योंकि आप पुराने पैटर्न से मुक्त हो रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब नियति आपको पुराने संबंधों से काट देती है, पुराने विश्वासों को तोड़ देती है, पुराने सपनों को खत्म कर देती है, ताकि आप यह समझ सकें कि जो कुछ आपने अब तक सोचा था वह सीमित था, और आपकी आत्मा उससे कहीं अधिक विशाल यात्रा के लिए बनी है। पर मन इस कष्ट को विफलता समझता है, जबकि यह विफलता नहीं, पुनर्जन्म की तैयारी होती है। ब्रह्मांड मौन इसलिए होता है ताकि आपकी आत्मा अपनी असली दिशा को पहचान सके, क्योंकि यदि ब्रह्मांड संकेत देता रहे तो आप संकेत का पालन करेंगे, न कि अपनी सच्चाई का। और नियति चाहती है कि कम से कम एक बार व्यक्ति अपनी सच्चाई को स्वयं खोजे, बिना किसी सहारे के, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी संकेत के, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा विस्तार मौन में ही होता है, जब भीतर की आवाज बाहर की आवाजों से ज्यादा तेज हो जाती है। इसी मौन में नियति आपको वह प्रश्नों से सामना कराती है जिनसे आप वर्षों से भागते रहे हैं। आप कौन हो? आपकी असली इच्छा क्या है? आप किस दिशा में जाना चाहते हो? आपके डर कब तक आपको रोके रखेंगे? और यदि आपको पता है कि जीवन सीमित है, तो आप अभी तक वही जीवन क्यों जी रहे हो जिसे आपकी आत्मा ने कभी स्वीकार नहीं किया? ये प्रश्न सरल नहीं होते, ये प्रश्न मन को हिला देते हैं, और जब मन हिलता है तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ही नियति का असली उद्देश्य है। परिवर्तन के बिना जीवन का अर्थ नहीं, और परिवर्तन के बिना आत्मा का विकास नहीं। इसलिए जब ब्रह्मांड चुप हो जाता है तो समझ लो कि नियति आपकी कहानी का नया अध्याय लिख रही है, पर यह अध्याय मन के नहीं, आत्मा के हाथों लिखा जाएगा। और जब यह अध्याय पूरी तरह से लिखा जाता है तो अचानक वही चीजें वापस आने लगती हैं जिनके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। अवसर प्रकट होने लगते हैं, समाधान मिलने लगते हैं, और रास्ते साफ होने लगते हैं, क्योंकि मौन टूट चुका होता है और ब्रह्मांड फिर से आपके साथ तालमेल में आ जाता है। लेकिन इस बार आपका मन नहीं, आपकी आत्मा मार्गदर्शन कर रही होती है, और आत्मा का मार्ग कभी गलत नहीं जाता, क्योंकि आत्मा वही चुनती है जिसे नियति ने पहले ही स्वीकार कर लिया होता है। हर व्यक्ति के भीतर दो शक्तियां हमेशा सक्रिय रहती हैं, एक वह जो आपको वही बनाए रखती है जो आप हैं, और दूसरी वह जो आपको बदलना चाहती है ताकि आप वह बन सकें जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। पहली शक्ति मन है, दूसरी शक्ति आत्मा। मन आराम चाहता है, आत्मा विस्तार चाहती है। मन सुरक्षित रहना चाहता है, आत्मा ऊंचाई पर उड़ना चाहती है। मन सीमाओं में जीना पसंद करता है, आत्मा सीमाओं को तोड़ना चाहती है। और जब ये दोनों शक्तियां टकराती हैं, तब व्यक्ति के जीवन में ऐसी हलचल पैदा होती है जिससे वह अनजान रहता है, लेकिन नियति उसी हलचल का इंतजार करती है, क्योंकि निर्णय सबसे शक्तिशाली तब होते हैं जब व्यक्ति भीतर से टूट रहा होता है, जब उसकी पुरानी पहचान ढह रही होती है, जब उसका मन पुरानी सोच पकड़कर चीख रहा होता है और आत्मा नई दिशा की ओर खींच रही होती है। इस भीतरी संघर्ष को लोग तनाव कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, पर यह भ्रम है। सच्चाई यह है कि यह वह क्षण होता है जब नियति अपनी मोहर लगाने वाली होती है। इस मोहर का मतलब है कि आपकी आत्मा ने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, और अब आपका निर्णय आपकी पुरानी पहचान नहीं बल्कि आपकी सच्चाई से निकलेगा। यह क्षण बेहद दुर्लभ होता है, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी मन की कैद में जी लेते हैं। वे वही करते हैं जो आसान है, जो सुरक्षित है, जो उनके डर को कम करता है। वे आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा वह मांगती है जो चुनौतीपूर्ण होता है, पर नियति आत्मा की ही सुनती है, मन की नहीं। इसलिए जब आत्मा बहुत लंबे समय तक दबाई जाती है, तब नियति परिस्थितियों को इतना कठोर बना देती है कि मन का भ्रम टूटने लगे। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक अपने पुराने जीवन से ऊब जाते हैं, कुछ अचानक टूटे हुए रिश्तों से बाहर निकल आते हैं,
कुछ अचानक किसी नए रास्ते की ओर भागने लगते हैं। यह अचानक कुछ नहीं, ये वह बिंदु है जहां नियति ने मन और आत्मा के संघर्ष को समाप्त कर दिया है, आत्मा को जीतने दिया है, और अब निर्णय उसी दिशा में बहेंगे जहां नियति उन्हें ले जाना चाहती है। पर यह जीत आसानी से नहीं मिलती। मन विद्रोही है, वह हमेशा प्रतिरोध करता है। जब आत्मा किसी नए रास्ते पर बुलाती है, मन तुरंत डर खड़ा कर देता है। जब आत्मा किसी व्यक्ति की ओर खींचती है, मन तुरंत शक पैदा कर देता है। जब आत्मा किसी अवसर की ओर धकेलती है, मन तुरंत कहता है कि यह जोखिम भरा है। यह मन का तरीका है नियंत्रण बनाए रखने का। लेकिन आत्मा नियंत्रण नहीं चाहती, आत्मा अनुभव चाहती है। इसलिए जब भी आप किसी निर्णय के मोड़ पर खड़े हों और आपका मन डर से भर जाए लेकिन दिल शांत हो, तो समझ लेना चाहिए कि यह नियति की खामोश खींच है। मन डर से लड़ रहा है क्योंकि वह हार रहा है, और आत्मा शांत है क्योंकि वह अपनी दिशा का साक्षात्कार कर चुकी है। यही वह क्षण है जब नियति निर्णय करवाती है। आप सोचते हैं कि आपने फैसला लिया, पर आपने नहीं लिया, आत्मा ने लिया। और आत्मा ने केवल इसलिए लिया क्योंकि नियति ने टकराहट के समय उसके पक्ष में संतुलन झुका दिया। असल में नियति मन और आत्मा की लड़ाई में कभी निष्पक्ष नहीं रहती। वह हमेशा आत्मा का साथ देती है क्योंकि आत्मा ही आपकी वास्तविक पहचान है, मन केवल एक अस्थायी उपकरण है। इसलिए जब व्यक्ति उस निर्णय को चुनता है जिससे वह वर्षों से भाग रहा था, तो यह आत्मा और नियति की संयुक्त जीत होती है। इस जीत को लोग बोल्ड डिसीजन कहते हैं, लेकिन यह साहस नहीं, संरेखण है। आपका निर्णय आपकी ऊर्जा के साथ एक सीध में आ गया है, और यह सीध में आना कभी भी इतना प्रबल होता है कि व्यक्ति कह उठता है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे पता है यही सही है। यह जानना मन का नहीं, आत्मा का है। और आत्मा का हर निर्णय नियति की मोहर से मुहरबंद होता है। इस मोहर के लगते ही जीवन का प्रवाह बदल जाता है। आप उन घटनाओं की ओर बढ़ने लगते हैं जो आपकी यात्रा के अगले अध्याय से जुड़ी होती हैं। लोग अचानक आपकी जिंदगी से हटने लगते हैं, नए लोग बिना कारण के प्रवेश करने लगते हैं, अवसर बिना प्रयास के आने लगते हैं। ये इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि अब आपकी ऊर्जा बदल गई है, और ऊर्जा का बदलना ही नियति का सक्रिय होना है। नियति केवल तभी तेजी से काम करती है जब मन आत्मसमर्पण कर देता है। मन जब झुकता है तभी रास्ते खुलते हैं, और जब रास्ते खुलते हैं तो आप महसूस करते हैं कि पूरे जीवन में पहली बार कुछ आपके भीतर से आपको आगे धकेल रहा है। वह धक्का डर नहीं होता, वह धक्का पुकार होता है। वह पुकार आत्मा की होती है, और आत्मा की पुकार कभी गलत दिशा में नहीं ले जाती, क्योंकि आत्मा वही चाहती है जो आपको विकसित करेगा, और नियति वही करवाती है जो आत्मा चाहती है। इसलिए नियति का हर निर्णय, चाहे वह आपको शुरू में कितना भी कठिन लगे, अंततः आपकी ही भलाई के लिए होता है। मन इसे समझने में समय लेता है, लेकिन आत्मा इसे उसी क्षण जान लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कुछ फैसले सोचकर नहीं लिए जाते, उन्हें भीतर की गहराई बुलाती है, और उस बुलावे के पीछे हमेशा नियति खड़ी होती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे ब्रह्मांड बहुत कम आत्माओं को समझने देता है, लेकिन हर इंसान इसे जीवन में कम से कम एक बार अनुभव करता है। यह वह क्षण होता है जब आपके सामने दो रास्ते होते हैं, दोनों सही भी लगते हैं और गलत भी, दोनों आकर्षित भी करते हैं और डराते भी, दोनों भविष्य भी देते हैं और खतरा भी। मन इन दोनों के बीच फंस जाता है और सोचता है कि चुनाव उसके हाथ में है, जबकि सच यह है कि चुनाव पहले ही हो चुका होता है। मन केवल उस निर्णय को पकड़ने का प्रयास कर रहा होता है जिसे नियति चुन चुकी है। ब्रह्मांड हर निर्णय के पहले ढेरों संभावनाएं खोलता है, जिन्हें आप समानांतर वास्तविकताएं कह सकते हैं। इनमें से हर संभावना आपके एक छोटे से चुनाव पर निर्भर करती है, लेकिन यह चुनाव संयोग नहीं है। आपकी ऊर्जा जिस संभावना की आवृत्ति से मेल खाती है, नियति उसी वास्तविकता को घना बनाना शुरू कर देती है, और बाकी संभावनाएं धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। आप सोचते हैं कि आप विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, पर वास्तव में आप उन तरंगों को महसूस कर रहे हैं जिन्हें ब्रह्मांड पहले ही फिल्टर कर चुका है। जिस विकल्प के बारे में सोचकर आपका दिल तेज होता है, वह आत्मा की संभावित दिशा है। जिस विकल्प के बारे में सोचकर मन घबराता है, वह आपकी कार्मिक चुनौती है, और जिस विकल्प के बारे में सोचकर दोनों शांत हो जाते हैं, वह आपकी वास्तविक नियति है। पर मन इस शांति को नहीं पहचानता, क्योंकि मन हमेशा शोर में जीता है। वह वही विकल्प चुनना चाहता है जहां उसे सुरक्षा दिखे, पर नियति सुरक्षा नहीं देखती, वह विकास देखती है। इसलिए जब चुनाव का समय आता है और वास्तविकता विभाजित होती है, तो नियति हमेशा उस रास्ते को मजबूत करती है जिसे आपकी आत्मा ने जन्म लेने से पहले चुना था। आत्मा चुनाव पहले करती है, जीवन बाद में चलता है।
इसलिए जब आप किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो अचानक घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं, जैसा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास के टुकड़ों को पुनर्व्यवस्थित कर रही हो। कुछ लोग अचानक आपके जीवन से बाहर गिर जाते हैं, कुछ नए लोग बिना कारण प्रकट हो जाते हैं, कुछ अवसर बंद हो जाते हैं, कुछ अचानक खुल जाते हैं। यह वास्तविकता का विभाजन है, जब नियति एक रास्ता चुन रही होती है। विरोध करने पर आपका जीवन और उलझा हुआ लगता है, बेचैनी बढ़ती है, संकेत टकराने लगते हैं और मन थकावट महसूस करता है। लेकिन जैसे ही आप नियति की दिशा को स्वीकार करते हैं, अचानक वास्तविकता एक रास्ते में स्थिर होने लगती है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तय करता है कि आपकी कहानी आगे किस अध्याय में जाएगी। इस प्रक्रिया को लोग डेस्टिनी शिफ्ट कहते हैं, पर यह महज बदलाव नहीं बल्कि मार्ग परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जो आपकी ऊर्जा, आपकी कहानी और आपकी कार्मिक फ्रीक्वेंसी सबको बदल देता है। कुछ लोग इस बदलती वास्तविकता को सिंक्रोनिसिटी के नाम से पहचानते हैं, जैसे अचानक मिलने वाले उत्तर, अचानक सही समय पर होने वाली मुलाकातें, अचानक खुलने वाले अवसर। यह सिंक्रोनिसिटी नहीं बल्कि वास्तविकता का लॉक इन है। नियति ने फैसला कर लिया है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे और अब वह उसी रास्ते को मजबूत करने लगी है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य छुपा है। वास्तविकता का विभाजन केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, यह आपके अंदर भी होता है। आप दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक हिस्सा वह जो सुरक्षित रहना चाहता है, दूसरा वह जो आगे बढ़ना चाहता है। इन दोनों के बीच अदृश्य तनातनी होने लगती है। यह टकराहट बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर लहरों की तरह फैलती है। निर्णय का जन्म इसी आंतरिक विभाजन में होता है। जब आत्मा देखती है कि मन विरोध कर रहा है तो वह संकेत भेजती है, लेकिन जब आत्मा देखती है कि मन बिल्कुल अड़ गया है तो वह ऊर्जा बदलना शुरू कर देती है। और ऊर्जा के बदलते ही वास्तविकता बदलने लगती है। जैसे कोई दरवाजा अचानक भारी होकर बंद हो जाए और दूसरा हल्का होकर खुल जाए। कई लोग इस बदलाव को गट फीलिंग कहते हैं, पर यह फीलिंग नहीं, यह नियति का पुल है। वह आपको उस वास्तविकता में खींच रही है जो आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट के साथ मेल खाती है। इस ब्लूप्रिंट को कोई मिटा नहीं सकता, केवल बदल सकता है। और बदलना तभी संभव है जब आप निर्णय बदलें। निर्णय तभी बदलता है जब ऊर्जा बदलती है। ऊर्जा तभी बदलती है जब आत्मा अपनी पहचान याद कर लेती है। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णयों के समय आपको अजीब अजीब अनुभव होने लगते हैं, जैसे डेजार वू, जैसे आपने यह पल पहले भी देखा हो। यह डेजार वू नहीं, यह संकेत है कि आपकी आत्मा जानती है कि किस रास्ते पर जाना है, क्योंकि वह पहले भी इसी मोड़ से गुजर चुकी है। नियति समय को रैखिक नहीं मानती, वह आपके अनुभवों के आधार पर समय को मोड़ देती है। इसलिए कुछ रास्ते आपको परिचित लगते हैं और कुछ बिल्कुल अजनबी। नियति हमेशा उस दिशा को चुनती है जहां आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा कंपन करती है, और यह कंपन ही है जो आपको उस वास्तविकता की ओर खींचता है जो आपके भविष्य का सच बनने वाली है। जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो व्यक्ति अचानक महसूस करता है कि उसने जो चुनाव किया वह उसके बस में नहीं था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथ को पकड़कर उसी दिशा में ले गई। यह अदृश्य शक्ति नियति है, और उसकी मोहर तभी लगती है जब वास्तविकता विभाजित होती है और ब्रह्मांड एक रास्ता स्थिर कर देता है। उस क्षण आपकी कहानी बदल जाती है, और उसी क्षण आपका भविष्य भी। जीवन की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जिस क्षण को शब्दों में बयान करना लगभग असंभव है, क्योंकि यह क्षण अनुभव का नहीं, साक्षात्कार का होता है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति पहली बार अपने भीतर छिपी उस चेतना को देखता है जो हमेशा से उसे निर्देश दे रही थी, पर वह इसे मन की आवाज समझकर अनदेखा करता रहा। यह वही क्षण है जब आत्मा अपनी दिशा पूरी तरह स्पष्ट कर देती है और नियति उस दिशा को वास्तविकता में मोड़ देती है। ये मोड़ अचानक नहीं आता, बल्कि हजारों संकेतों, सैकड़ों आंतरिक झटकों और अनगिनत कार्मिक संतुलनों के बाद आता है। यह वह पल है जहां व्यक्ति समझने लगता है कि जो कुछ उसने अब तक जीवन में चुना, असल में वह चुनाव उसने नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा ने किया था, और उसकी ऊर्जा को वही दिशा नियति देती रही जिस दिशा में उसकी आत्मा का विस्तार छिपा था। जब व्यक्ति इस सत्य को महसूस करता है तो उसके भीतर एक हल्की सी शांति उतरती है, एक ऐसी शांति जो तूफान के ठीक बाद आती है, जैसे सब कुछ टूटकर फिर से बन गया हो, जैसे भीतर एक नया आसमान खुल गया हो। यह शांति बुद्धि की नहीं, चेतना की होती है। यह वह शांति है जो आपको यह बताती है कि अब निर्णय किसी डर, किसी दबाव, किसी भ्रम या किसी बाहरी प्रभाव से नहीं लिए जाएंगे। अब निर्णय उतने ही सहज होंगे जितनी सहजता से हवा चलती है, क्योंकि अब व्यक्ति अपनी यात्रा को मन से नहीं, आत्मा से जीना शुरू करता है। और जब आत्मा निर्णय लेती है तो नियति बस उसे पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की हर शक्ति को सक्रिय कर देती है।
इस अंतिम द्वार तक पहुंचने से पहले आत्मा अनगिनत परीक्षाओं से गुजरती है, मन को गिराती है, फिर उठाती है, फिर उसे झूठे विश्वासों से मुक्त करती है, फिर उसे उसकी सीमाओं के सामने खड़ा करती है, और फिर धीरे धीरे उसे यह सिखाती है कि जीवन कभी नियंत्रण का खेल था ही नहीं, यह समर्पण का खेल था। और यही वह स्थान है जहां नियति अपना सबसे बड़ा रहस्य प्रकट करती है। यह रहस्य यह है कि नियति कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की चुनी हुई दिशा है। आत्मा पहले तय करती है, जीवन बाद में चलता है। निर्णय पहले ऊर्जा में बनते हैं, फिर मन में प्रकट होते हैं, फिर वास्तविकता में फैलते हैं। इसलिए जब व्यक्ति अपनी सच्चाई को पहचान लेता है तो उसका डर गायब हो जाता है, उसकी उलझनें ढह जाती हैं, उसका अतीत अर्थहीन लगने लगता है और उसका भविष्य साधारण प्रतीत होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जीवन एक यात्रा नहीं बल्कि पहचान है। यह पहचान बदलती नहीं, केवल याद आती है। और जब यह पहचान पूरी तरह याद आ चुकी होती है तब अंतिम द्वार खुलता है। इस द्वार के खुलने का संकेत सामान्य नहीं होता। यह किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि भीतर की एक तीव्र जागरूकता से प्रकट होता है। व्यक्ति अचानक समझ जाता है कि उसके जीवन में जो भी हुआ एकदम वैसा ही होना चाहिए था। कोई गलती नहीं थी, कोई दुख दंड नहीं था, कोई प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। हर अनुभव एक तैयारी था, हर गिरावट एक सीढ़ी, हर भ्रम एक संकेत, हर अंधेरा एक द्वार और हर क्षण नियति द्वारा रचा गया एक सटीक कदम। इस अनुभूति के बाद व्यक्ति अब जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे बहने देता है, और यही सरेंडर नियति के तंत्र को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देता है। अब व्यक्ति जहां जाता है, रास्ते उससे पहले तैयार हो जाते हैं। जो लोग उससे मिलने चाहिए थे वे स्वयं आ जाते हैं, जो अवसर उसके लिए बने थे वे उसके इंतजार में खड़े मिलते हैं। बाधाएं भी यदि आती हैं तो वह अब उन्हें संघर्ष नहीं बल्कि संकेत समझता है, क्योंकि अब वह जानता है कि नियति कभी बाधा नहीं डालती, वह केवल दिशा बदलती है। जब दिशा गलत हो तब रास्ता टूटता है, और जब दिशा सही हो तब वही रास्ता रोशनी से भर जाता है। व्यक्ति जब इस अवस्था में पहुंचता है तो निर्णय लेना उसके लिए उन चीजों जैसा हो जाता है जो भीतर स्वतः होती हैं, जैसे सांस लेना, जैसे धड़कन चलना, जैसे सूरज का उगना। निर्णय अब मेहनत नहीं, स्वाभाविकता बन जाते हैं। वह अब नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, वह केवल महसूस करता है कि कौन सा रास्ता उसकी ऊर्जा के अनुरूप है, और वही रास्ता उसका निर्णय बन जाता है। इस अवस्था को कुछ लोग एनलाइटनमेंट कहते हैं, कुछ अवेकनिंग, कुछ सोल अलाइनमेंट, लेकिन इसका असली नाम है नियति का अंतिम द्वार। इस द्वार पर पहुंचकर व्यक्ति समझता है कि नियति कभी किसी को मजबूर नहीं करती, वह केवल मार्ग दिखाती है, और व्यक्ति चाहे तो उस मार्ग को चुन सकता है या विरोध कर सकता है, लेकिन अंत में वही मार्ग उसके सामने खुला रहता है जिसे उसकी आत्मा ने जन्म से पहले स्वीकार किया था। यह समझ ही व्यक्ति को उस गहराई में ले जाती है जहां डर खत्म हो जाता है, जहां निर्णय सहज हो जाते हैं, जहां जीवन एक आध्यात्मिक खेल लगने लगता है, और जहां मन पहली बार आत्मा के सामने झुक जाता है। यही झुकना नियति की मुहर है, क्योंकि यह वह क्षण है जब आत्मा कह देती है कि मैं तैयार हूं, मुझे जो अनुभव करने आए थी अब उन्हें स्वीकार करने में कोई भय नहीं। और जैसे ही यह स्वीकार उत्पन्न होता है, जीवन बदल जाता है, वास्तविकता बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है, और व्यक्ति उन्हीं रास्तों पर चलने लगता है जिन्हें कभी वह असंभव मानता था। यही नियति का अंतिम सत्य है कि नियति हमसे कुछ नहीं करवाती, वह केवल वह करवाती है जिसे हमारी आत्मा स्वयं चुन चुकी होती है। और यह पहचान ही वह कुंजी है जो जीवन के हर निर्णय को प्रकाश में बदल देती है, और इसी प्रकाश के साथ आपकी आत्मा आगे बढ़ती जाती है, और नियति उसकी हर कदम पर उसकी राह को आकार देती जाती है। अब जब आपने इस रहस्य की एक परत खोली है तो एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी उन लोगों को ज्ञान नहीं देता जो उसे हल्के में लेते हैं। वह केवल उन्हीं को संकेत भेजता है जो संकेतों की भाषा समझने लगते हैं। हो सकता है आज की बातों ने आपके भीतर कोई सवाल जगाया हो, कोई एहसास पैदा किया हो, कोई पुरानी याद हिला दी हो, या किसी छिपे हुए डर को उजागर कर दिया हो। यही संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जागृत आत्मा कभी पुरानी राह पर नहीं चलती। इसलिए इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ महसूस किया, कुछ सीखा, कुछ समझा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक आपके और ब्रह्मांड के बीच एक एनर्जेटिक एक्नॉलेजमेंट है। कमेंट में लिखिए कि किस जगह पर आप